अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजेगा। अभी उठा हूँ तो हाथ मुँह धोया है, नाश्ता किया है और हम रेडी हो चुके हैं घर के लिए। बैग हमारा पैकिंग हो गई है, शूज़ पॉलिश हो गए हैं, कैप, चार्जर्स और ईयरबड्स पैकिंग रेडी है। अभी बस चेंज करने हैं। टाइम हुआ है 7 का सुबह का, तो धोबी को कपड़े दिए थे तो उसने कहा था 10 बजे मिलेंगे कपड़े। तो जैसे ही टाइम पूरा होता है 10 बजते हैं, हम निकलते हैं, चेंज करके चलते हैं। कुछ शॉपिंग करनी है छोटी मोटी, वो करते हैं। शॉपिंग के बाद फिर चलते हैं अड्डा पे, पीर बदई अड्डे पे। उससे फिर सीधा घर को। रेडी हैं, बस नहाना है और चेंज करनी है। बाहर कड़क मज़ेदार धूप निकली हुई है और हम इंशाअल्लाह कुछ देर में ही निकल जाएंगे। 7 बजे, अभी हमारे पास 3 घंटे पड़े हैं। 10 बजे को उसने टाइम दिया था धोबी ने, तो 20 मिनट हमें नहाने में लगेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेट हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं घर को। सब डिटेल आपको देते हैं, कितने दिन लगा के जा रहे हैं वो भी मैं अभी साफ करना है, आपको बताता हूँ। सैडो की जो वीडियो थी वो मैंने अपलोडिंग कर दी है, वो शायद आपने देख ली होगी। कल जो हम जिस प्रोजेक्ट के लिए आए थे वो प्रोजेक्ट हमारा कहाँ तक पहुँचे और उसको छोड़ के जा रहे हैं, और शायद कंफर्म नहीं है, ईद के बाद फिर वापस आएँ उस प्रोजेक्ट के लिए। जो ना आ सके तो टाटा बाय बाय। और यहाँ पे हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है, लड़के साहब चले गए हैं काम पे, तो सबसे मुलाकात कर ली हमने। और जिससे नहीं की मुलाकात, कुछ लड़के मिल के नहीं गए, हमें शायद नाराज़ होंगे या कोई और सीन होगा, तो उनके लिए हम ये तोहफा छोड़ के जा रहे हैं। ये डिटेल में ना कुछ चीज़ें लिखी थी उनके लिए, वो छोड़ के जा रहे हैं। और आज जो ना सालन बनाने की ना बारी मेरी थी, तो मैंने तो अभी चला जाना है, तो इसलिए मैं उनके लिए भी कोई तोहफा छोड़ के जा रहा हूँ। इधर किचन में लगा दिया मैंने, ठीक है। बस जो लिखा है वो हमारी, शायद आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं इसको। बाकी मैं चलता हूँ, लड़के चले गए हैं तो मैं अभी चलता हूँ, नाखून वगैरह सेट करता हूँ बैठ के। शूज़ पॉलिश कर लिए, पैकिंग वगैरह कर लिए, तो बस टाइम का इंतज़ार है किस वक्त धोबी हमें कपड़े दे। हम रेडी हो के निकलते हैं, राजा बाज़ार जाएंगे। राजा बाज़ार के बाद फिर पीर बदई अड्डा पे, अड्डे से फिर घर। ठीक हो गया। बाकी उनके लिए ख़त, ये उनके लिए सामने मैंने दीवार पे छोड़ दिया है इधर, और दूसरा जो है वो मैंने किचन की गिलास एल्युमिनियम पे लगा दिया है, चिपका दिया है। पास चले हैं कपड़े लेने, काफ़ी गहराई है नीचे, यहाँ से उतरना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े पत्थरों से मुकाबला करके जाना पड़ता है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से मैंने वहाँ तक जाना है। प्यासी कपड़े मिल गए ने धोबी तो चंगा पीर साहब, नहीं पता सी वापस आना है कि नहीं आना। आखिरी मुलाकात। ये साढ़े यार जेड़ा मकान सी ना, मकान दे करीब एक मज़ार है किसी पीर दी, माशाअल्लाह। ते चढ़ाई चढ़ के आया, नहीं पता फिर इत्थे आना या नहीं आना, क्योंकि काम साढ़े जेड़े अपने डन सन वो कंप्लीट हो गए। सूट ले लिया धोबी तो, चल के चेंज मार दें तो निकलते हैं इतों, क्योंकि धुप बड़ी चढ़ गई। टाइम 9 दा हो गया, अगों फिर टाइम तो जगह ही लभे ना, फिर मैं बड़ा मिस करूँगा। मैं अब काफ़ी ऊंची जगह पे खड़ा हूँ। इधर ये सड़क है, ये नीचे खाई है, गहराई है, और नीचे मकान है सिहाला के, इस्लामाबाद के। माशाअल्लाह धूप पड़ रही है, गर्मी है, टाइम मेरे पास कम है, तो मैं निकलता हूँ, चेंज मारता हूँ। ये बड़े प्यारे प्यारे से दरख्त, ये सुहाना मौसम इस्लामाबाद का। मैं सन 2018 में इस्लामाबाद को बाय बाय किया था, तो फिर सन 2024 लग गया, यानी कि 6 साल बाद इस्लामाबाद फिर आया हूँ। तो 1 माह लगा के फिर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अपना जो काम था वो कंप्लीट, फिर वापस गोइंग टू बैक होम। मैं ना 240 फीट के पीछे ये चैदल चलता है, 3 कुर, जिसे हम राजा हल कहते हैं। ये भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये चलता है, 240 है, उसके पीछे डाला हुआ है। फाइनली जनाब तैयारी हो गई है, बस
अब हम निकलने लगे हैं, मकान की चाबी देनी है, पंखा बंद, वो बंद, सारा कुछ बंद। मकान की चाबी दे के निकल रहे हैं बस। अब कर दिया बाय बाय, रेडी हो के निकल रहे हैं बस। अंकल से मिलना है, अंकल से मिल के फिर हम बस अपने सफ़र को रवाना। दुआ करें कि टाइम पे मुझे गाड़ी मिल जाए बस। अगर गाड़ी ना मिले तो बड़ा मसला बन जाएगा मेरे लिए। मैंने थोड़ा ही पैदल जाना है, साथ अंकल का साथ ही घर है, तो उसको मिल के तो मैंने निकल जाना है बस। शंटीला चाचा शंटीला निवेड़ बस हूँ, टाइम ही लेंथ है। निकल पड़े हैं गैरी पे, बैठ गए हैं राजा बाजार की तरफ। पार्क बाइक क्या बुक कराया है, बाइक की भी बैठ के अब हम कपड़े वगैरह ले लिए हैं। छोटी मोटी शॉपिंग की है, ज़्यादा ख़ास नहीं की, बाकी अपने शहर से करेंगे। तो बाइक क्या बुक करके हम अब निकल पड़े हैं मंजिल की तरफ। हमारा जो टाइम था ना, टाइम वहाँ से हम मिस हो गए हैं इसी टाइम से। तो अब हमें ट्रेन पे जाना पड़ेगा, ट्रेन निकलेगी शाम को। तो अब हम इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, चलते हैं, टिकट जाके करवाते हैं जगह जगह के, और फिर जो है उसका ना वेट करेंगे ट्रेन का। ये राजा बाज़ार से अब बस निकल रहे हैं हम।
पे पहुंच गए हैं। टिकट करवा लेते हैं सबसे पहले और फिर जो है अंदर एंट्री करते हैं। टिकट करवा लेते हैं। ट्रेन तो लेट है लेकिन टिकट तो करवा लेते हैं ना। पहुंच गए, टिकट करा लिए और बस अब ट्रेन का इंतज़ार है। मैंने कहा सुबह का नाश्ता किया है तो चाय नहीं पी, चाय पी लूँ। ये टिकट करा लिए, 1100 रुपये लिया है। 5:30 पे ट्रेन निकलनी है। ये देखें
रावलपिंडी टू रोड स्टेशन। ओके, चाय पी के तो बस निकलते हैं। चाय बना रहे हैं अंकल उधर, चाय पीते हैं, बिस्किट वगैरह साथ चखते हैं, चलते हैं जाल के कहीं रेस्ट करते हैं शाम को ताकि हम निकल जाएं। नहीं तो आ जाएं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट साथ हल्का सा नाश्ता करते हैं, समझ रहे हैं चाय के साथ सिर्फ चाय मज़ा नहीं करती, इसलिए साथ बिस्किट। और चलते हैं बाहर, फिर गर्मी है यहाँ पे, चाय पीने तो आ जाएं वरना मैं तो पी रहा हूँ। ट्रेनें भाई निकल रहे हैं रावलपिंडी। रावलपिंडी को बाय 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 बाय। रावलपिंडी को ट्रेनें हैं। हमारा तो टाइम कब सारा पड़ा है, लेकिन हम कोई कूल सी जगह देख के ना बैठते हैं उधर। गर्मी बहुत है जनाब, गर्मी की तो शिद्दत ना पूछें। तो मैं निकल रहा हूँ, बस रावलपिंडी स्टेशन है ये। वो कैमरा तो साफ़ ही नहीं है यार, अब हुआ है साफ़। कूल ट्रैक हैं ट्रेनों के, उस तरफ ज़्यादा ट्रेनें खड़ी हैं, ट्रैक हैं ज़्यादा। रावलपिंडी कहते हैं जनाब, आपकी गाड़ी जो है ना वो 2 नंबर से निकलेगी, तो जनाब 2 नंबर पे चलते हैं। वहीं जगह देख के तो कूल सी ठंडी सी जगह पे जाके बैठते हैं। हवा तो चल रही है, बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, पेड़ लगे हैं, पेड़ के पौधे लगे हैं। यहाँ देखे होंगे मोरों के चकोर हैं और केलों के बागात हैं, सराकी में कहते हैं, बट ये बात करनी नहीं चाहिए थी। इधर और ट्रेन आ गई, ये पता नहीं कहाँ की आई है, पहुँच गई है ट्रेन। ट्रेन ट्रेन एक ट्रेन आ गई है, ये पता नहीं कहाँ से है, मेरे ख्याल से पेशावर कोहाट की है। डिब्बे पे लिखा हुआ था कोहाट पेशावर। कुल खान साहब हैं पेशावर कोहाट वाले, जो वीडियो देख रहे हैं लाइक कमेंट ज़रूर करना। पेशावर कोहाट की ट्रेन आई है, मौसम ठंडा ही बन रहा है, हवा काफ़ी चल रही है। इस्लामाबाद का मौसम वैसे भी ठंडा रहता है। कुल ट्रैक हैं, पटड़ियाँ हैं, काफ़ी ट्रेनें हैं ज़्यादा। ट्रेन बैक जा रही है, रिवर्स गियर लगा है इसको। डीजल वाला टैंक देखें, ये सामने, ये देखें, हमारे जितना बड़ा ट्रैक्टर होता है इतना बड़ा इनका डीजल वाला टैंक है। ये गाड़ी दोबारा रिपेंट हुई है भाई, जेन्युइन कलर नहीं है इसका, रिपेंट है, रिपेंट। ठंडी जगह पे बैठ गए हैं मज़े के साथ माहौल में, अब वेट कर रहे हैं बस ट्रेन का। टाइम तो हमारे हाथ से निकल गए हैं। बी कैबन रावलपिंडी, इंजन वापस आ रहा है। आज भी ट्रैक्टरों की जगह ये बड़े बड़े ट्रैक्टर देखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12 टायरों वाले ट्रैक्टर हैं ये, बड़े बड़े। आज इनका एंजॉय करो इनको। ये जेन्युइन पेंट में है, जेन्युइन कलर है सारा गाड़ी का। यार ऐसे करते हैं, वीडियो होगी काफ़ी लंबी, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। इसका 2 पार्ट करेंगे, ये पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज से ही आगे दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहीं पे इस वीडियो को करते हैं एंड, और एक और वीडियो नई स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।